साथियों, आज 9/3/25 को जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ दो हस्ती शिल्पा मदान जी और बबीता जी दोनों ही सोशल वर्कर हैं और इन्होंने एक उदाहरण समाज के सामने उन करोड़ों महिलाओं के लिए रखा है कि इन्होंने अपनी मेहनत से, सूझबूझ से और लगन से एक ऐसे अचार का काम, मसालों का काम और कई तरह की मिठाइयाँ भी ये बनाती हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे और इनके प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो इनका ये है दादूस दादी किचन्स के नाम से है और हमारे साथ ये बहन है बबीता जी। बबीता जी बताइए इस अचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये अचार एक मिनट थोड़ा शीशी दिखाइए इधर। हाँ, दादा और दादी किचन का अचार। हाँ जी। ये जो शिल्पा जी बनाती है, हाँ जी, मजा आ जाता है। हाँ जी। बच्चे तो रोटी खाएंगे, बाद में पहले बोलेंगे कि ये दादा और दादी का, दादू और दादी का सॉरी, अचार लेकर आए। मतलब इनके अचार में, आंवला में जो मुरब्बा बनाती है वो आम का अचार है जो इनका बेहतरीन है जी। आलू का परांठा खाओ, गोभी का परांठा खाओ, ये सादा परांठा खाओ, मजा आ जाता है इनका अचार खा के। मैं तो कह रही हूँ इनके हाथ में वो जादू है। मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे भी सिखा दो दादू और दादी का अचार। इतना बढ़िया है, स्वाद है ना, आपको मैं बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ कि ये हर किचन में ये वाला अचार होना चाहिए। आम का अचार, मिर्च का अचार, भरवा अचार, मतलब और ये छोटी मिर्च का अचार इतना बढ़िया बनाती है, मजा आता है। इनके 15-20 अचार है जो मुझे खा के मजा आ गया। मैं लोगों को यही कहूंगी कि आप दादू और दादी का किचन ये जरूर मंगवाएं अचार। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि ये होममेड अचार है और बहुत सारे लोग, इवन पॉलिटिशियंस, राजनीतिक तंत्र के आदमी, RWO, कुछ काफ़ी सारे ग्राहक हैं हमारे, वो सब इनको लेते हैं और इनके कस्टमर काफ़ी, जो एक बार ले लेता है वो परमानेंट इनका कस्टमर बन जाता है परिवार समेत। फिर धीरे धीरे उनके रिश्तेदार, यार दोस्त, क्योंकि जब भी खाने की बात होती है, अच्छा खाने की बात होती है, हेल्दी फूड खाने की बात होती है, उस खाने को लेकर डाइजेशन की बात होती है, खासतौर से शादी ब्याह में, तो सबको याद ये अचार आता है। घर में आने के बाद फिर आदमी प्यारा सोचता है कि अब इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अचार का सहारा लिया जाए। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जो मसाले, जो प्रिपरेशंस आप यूज करते हो, इसके अंदर कंटेंट्स, उसका से सबसे ज़्यादा असर है। और इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मेरे दादा दादी नानी वगैरह अचार बनाते थे। कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं मम्मी को देखती रहती थी, दादी दादी सबको देखती रहती थी। तो मुझे ये लगता था कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। फिर मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मैंने जैसे अचार बनाया, लोगों को टेस्ट कराया, रिश्तेदारों को दिखाया, तो सबने बोला कि आपके हाथ में बहुत टेस्ट है, तो आप बड़े मतलब हाई स्केल पे काम क्यों नहीं करते हो। फिर करते करते ऐसे ही 15-20 साल निकल गए, लोग लेते रहते थे अचार। अब 3 साल पहले मैंने अपनी कंपनी खोली और इस काम को अच्छे तरीके से बढ़ाया। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के साउथ एक्स में और दिल्ली के बाहर भी बहुत सारी स्टेट्स में इनका अचार जाता है। कोरियर के द्वारा भी फैसिलिटीज़ है। बहन जी, कोई कैसे अचार लेना चाहे तो कैसे भेज सकती हैं उनके यहाँ? कोरियर पॉटर करा, दिल्ली में तो मैं पॉटर करा देती हूँ और जो बाहर जाते तो सारा कोरियर के थ्रू जाता है। आपका कोई होती है इसलिए पैकिंग है नहीं। फिर उसके बाद इसको मैं डिब्बे में पैक करूंगी और बबल शीट से रैप करके। आपका कोई मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर 981113 हाँ जी 698880। एक बार दोबारा बता दो। 981113 698880। तो साथियों, जैसे इस अचार के बारे में बताया, बहुत ही बेहतरीन अचार है, होममेड अचार है, कोई केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। मसालों का मिश्रण और शुद्ध मसालों का मिश्रण, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस मिलावट के दौर में। इसी की वजह से इनका अचार सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जो इसमें ये यूज़ करते हैं ऑयल्स वगैरह भी, वो भी बिल्कुल प्योर कोल्हू से इनके यहाँ आता है। तो यही सबसे बड़ी खूबी है। और मैं सभी से ये साथियों से चाहूँगा कि जो अपने स्वास्थ्य को लेके जो भी व्यक्ति या उनके परिवार या रिश्तेदार, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी बहन जी से मोबाइल नंबर इसके अंदर आपको आई गया है। और इस अचार की और भी कई विशेषताएं मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आज 9/3 और इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की समस्त जितनी भी केंद्र सरकारें हैं, वो भी प्रयास ये कर रही हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का ही ये एक उदाहरण है आपके सामने कि इन्होंने अपने घर के अंदर से ये काम सीखा और इसको अपना लोगों की सेहत के साथ भी इसके लोगों को सेहत का भी ध्यान रखा और अपने रोजगार का भी एक साधन बनाया। तो मैं इनको लिए बहुत बहुत कोटि कोटि इनको नमन करता हूँ, ऐसी महिलाओं को कि जिनका जीवन जो है और महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, और बबीता जी आपको भी।